नमस्कार, टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं राम सकल यादव। आइए दिखाते हैं आपको आज की छोटी बड़ी खबरें। कहते हैं कि माता पिता की सेवा ही दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, लेकिन आज के दौर में जहां रिश्ते टूट रहे हैं और लोग अपनों को भूलते जा रहे हैं, वहीं आजमगढ़ से मानवता की एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जो आपके दिल को छू लेगी। आजमगढ़ के फरिहा स्थित वृद्धाश्रम में उस वक्त खुशियों की लहर दौड़ गई जब जनपद के जाने माने समाजसेवी और उद्यमी इंजीनियर सुनील कुमार यादव वहां पहुंचे। यह कोई औपचारिक दौरा नहीं था, बल्कि एक बेटे का अपने बुजुर्गों के प्रति सम्मान और अपनापन था। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं कि किस तरह इंजीनियर सुनील यादव ने न केवल बुजुर्गों का हाल चाल जाना, बल्कि उन्हें अंग वस्त्र भेंट कर सम्मानित भी किया। लेकिन सबसे भावुक कर देने वाला पल तब आया जब उन्होंने किसी दिखावे से दूर उन्हीं बुजुर्गों के साथ बैठकर जमीन पर एक ही थाली में भोजन किया। मीडिया से बातचीत में सुनील कुमार यादव ने समाज को एक बड़ा संदेश दिया। उन्होंने कहा कि जो माता पिता हमें पाल पोस कर काबिल बनाते हैं, आज उनका वृद्धाश्रम में होना समाज के गिरते नैतिक मूल्यों का प्रमाण है। उन्होंने युवाओं से अपील किया कि माता पिता को कभी अकेला ना छोड़ें। इंजीनियर सुनील कुमार यादव की इस सादगी और संवेदनशीलता की आज पूरे जिले में चर्चा हो रही है। इस पहल ने साबित कर दिया है कि समाज में आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो रिश्तों की अहमियत को समझते हैं। अब सुन लेते हैं कि इंजीनियर सुनील कुमार यादव ने क्या कुछ कहा है। देखिए, इस दुनिया में, इस संसार में एक दो चीज़ें हैं जो सत्य हैं और जिसको सत्य होते हम लोग देखते भी हैं, जिसमें से तो एक समय का बीतना और एक उम्र का बीतना, और इस उम्र के पड़ाव में एक ऐसा समय भी आता है जब आपको कुछ ऐसे लोगों के अपने घर में ज़रूरत होती है जो आपके संस्कारों की, आपके इतिहासों की, आपके चरित्र की जीती जागती पुस्तकें होती हैं जो आपके घर में होती हैं, जिनको हम आपके घर के बुजुर्ग कहते हैं। इन बुजुर्गों का हमारे घर में होना उतना ही ज़रूरी है जितना कि एक घर में एक अग्नि का रहना ज़रूरी है। एक अग्नि जो आपके जीवन में ना रहे तो आप खाने के लिए भी शायद तरस जाएंगे, आप नहीं रहेंगे। उन वृद्धों का, उन बुजुर्गों का साथ मिला, उनकी उंगली मिली तो हमारे कदम जीवंत हुए, हम चल पाए। उन बुजुर्गों की आवाज़ मिली तो हमारे गले को भी ध्वनि मिली। लेकिन बड़ा दुख होता है जब मैं किसी वृद्धाश्रम को देखता हूँ। दुख इसलिए नहीं कि वो वृद्धाश्रम है, ये तो एक अच्छा काम है, एक अच्छी नींव की शुरुआत है। दुख इसलिए कि आज के समय में भी बुजुर्गों को घर से निकाल दिया जा रहा है। जैसा मैंने कहा कि वो बुजुर्ग जो आपके संस्कारों की, आपके आचरण की, आपके समाज की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं, उनका हमारे जीवन में रहना बहुत ज़रूरी है। अपने बुजुर्गों का सम्मान करें। ये तो मैं बड़ा तुच्छ सा काम, एक मुझे यहाँ पे था, मुझे पता चला कि आजमगढ़ में भी एक वृद्धाश्रम है, तब से मैंने ये कोशिश किया कि मैं कुछ समय पर आकर इनसे मिलता रहूं, आप लोगों को बुलाऊं ताकि आप लोग भी इस चीज़ को फैलाएं। इसलिए नहीं, इसलिए बल्कि मुझे देख अगर कोई एक आदमी भी अगर यहाँ पर आकर इनके साथ एक दिन भी बिता लेता है तो इन बुज़ुर्गों को ऐसा लगता है जैसे उनका बेटा उनके घर में आया हुआ है। इसमें से एक एक बुज़ुर्ग, एक एक माता, एक एक बाबा अपने बच्चे को खोजते हैं, जो भी इनको खाना खिलाता है, जो भी इनसे बातचीत कर लेता है, जो भी इनका हालचाल पूछ लेता है, इनको वही अपना बेटा लगने लगता है। तो मैं चाहूँगा, मैंने तो कुछ नहीं किया, लेकिन अगर हो सके तो जो इनके आसपास के लोग हैं, आजमगढ़ में जो भी समाज सेवी हैं,
किसी भी पार्टी विशेष में हों, किसी भी सेवा भाव में हों, इनसे आके मिलना शुरू करें। कम से कम साल में 2-3 बार तो निकालेंगे। और 365 से ज़्यादा तो कार्यकर्ता हमारे आजमगढ़ में है, समाज सेवा में है, जो कि समाज सेवा करते हैं। तो इन बुज़ुर्गों की, इन माताओं की, इन दादाओं की, इनको ऐसा नहीं लगेगा कि ये घर से बाहर हैं, इनको लगेगा कि ये घर के अंदर हैं। हम इनको थोड़ा सा सुकून दे पाएंगे। वृद्धाश्रम में लगातार लोगों की बढ़ती तादाद ये बता रही है कि सामाजिक स्तर हमारा लगातार घटता जा रहा है, पारिवारिक विघटन का हम शिकार हो रहे हैं, अपने बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे, जिनकी उंगली पकड़ के हम चले आज उन्हें ही दरकिनार करके हम वृद्धाश्रमों तक पहुंचा दे रहे हैं। तो क्या कहना होगा आपका? मैं यही कहूँगा कि भैया देखो, जैसा मैंने कहा कि ये हमारा इतिहास और हमारे संस्कारों की जीती जागती पुस्तकें हैं जो आपके घर में हैं। और किसी भी समाज का, किसी भी बेहतर समाज का निर्माण नहीं हो सकता अगर इतिहास हमारे साथ नहीं है। तो अगर ऐसा कुछ मैं देख भी रहा हूँ, हो भी रहा है, ऐसा कुछ होने की संभावना पे तो मैं जाहिर कुछ नहीं कर सकता, ऐसा हो रहा है तो ये बहुत गलत हो रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी कितनी सारी बातें हमने बचपन में भी सुना है कि एक बार बच्चा पूछता है कि पापा छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, छाता का मतलब क्या है, 27 बार पूछता है, 28 बार पूछता है। लेकिन वही बुजुर्ग वो 27-28 बार समझाता है अपने बच्चे को अपना पिता, लेकिन वो बुजुर्ग हो जाता है तो उसका 2 बार का सवाल करना, 4 बार का सवाल करना, ये आपके लिए पीड़ा का सबब नहीं होना चाहिए। ये आपको उस दिन की याद दिलाना चाहिए जब आप कुछ नहीं थे। और इनकी अपनी जिद की वजह से, मतलब अगर मैं इस चीज़ को उल्टा करके बोलता हूँ कि अगर वृद्ध होने के बाद बुजुर्गों को छोड़ दिया आपने, यही इसी को उल्टा कर लीजिए कि आपके पैदा होने के बाद आपको छोड़ दिया होता इन्होंने, तो क्या होता आपका? आप कहाँ भटक रहे होते, किस हाल में होते? आप आज इनको छोड़ पा रहे हैं इसलिए क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अब आप सक्षम हो गए हो और अब आपके जीवन में इनकी ज़रूरत नहीं है। वो जो सक्षम हुए हो आप, जिसकी वजह से आप ये फैसला ले पा रहे हो कि इनकी ज़रूरत नहीं है, उस सक्षम बनाने लायक इन्होंने आपके साथ कंधा से कंधा मिलाकर, अपना पसीना अपना खून लगाकर आपको इस लायक बनाया। तो ये नहीं होना चाहिए। और जिस घर में भी वो हो रहा है, मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ वो घर सुखी नहीं रह सकता, कतई सुखी नहीं रह सकता। एक तरफ देखा जा रहा है, थोड़ा सा अलग कहूँगा, कुछ जगहों पे, मतलब कुछ, जैसे मैं साउथ इंडिया की बात करूँ, साउथ इंडिया में कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पे वृद्धा आश्रम की संख्या ज़्यादा नहीं है। वो बहुत कल्चरल लोग भी हैं, वो पढ़े लिखे लोग हैं, हमसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं, कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे ऐसा ज़्यादा हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। उसके पीछे शिक्षा तो कहीं से कहीं तक मतलब ये रोल प्ले नहीं करती कि आप शिक्षित हैं इसलिए आप अपने घर के लोगों को जो है कि छोड़ दे रहे हैं। कहीं न कहीं शायद सामाजिक दबाव या कुछ फाइनेंशियल प्रेशर्स, या मैं उसको कह नहीं सकता, ये मेरे जीवन में कभी घटित होने वाला नहीं है। और ना ही मैंने कभी ऐसा सोचा कि मतलब मेरे घर के बुजुर्गों को कभी वृद्धा आश्रम में रहना पड़ेगा। आप अगर तो सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ में आपका स्वागत है, जहां हर दिन एक नई शुरुआत होती है। यहाँ आपके बच्चे की अच्छी शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए नई शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम है और इससे जुड़ी सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ स्पोर्ट्स, हॉर्स राइडिंग, डांस क्लासेस जैसी यूजफुल एक्टिविटीज तो होती ही हैं, साथ ही लाइब्रेरी, म्यूजिक और आर्ट एंड क्राफ्ट के थ्रू भी बच्चों की क्रिएटिविटी को स्पेशली बढ़ावा दिया जाता है। बच्चों को तकनीकी दुनिया से जोड़े रखने के लिए स्मार्ट क्लासेस, रोबोटिक्स और कंप्यूटर लैब्स उपलब्ध हैं। छोटे बच्चों के लिए अलग से प्ले सेट एरिया है और एक्टिविटी रूम की व्यवस्था है। सर्वोदय स्कूल में बड़ी क्रिकेट एकेडमी के साथ ही हेल्थ और वेलफेयर क्लब भी है, जहां पर बच्चों को सेहतमंद और खुश रखने की पूरी कोशिश की जाती है। 6th क्लास से गर्ल्स के लिए सेपरेट क्लासेस और बिल्कुल सुरक्षित स्कूल बस सर्विसेज, वो भी GPS के साथ सभी रूट्स के लिए अवेलेबल है। आने वाले दिनों में सर्वोदय स्कूल में स्विमिंग पूल, ऑडिटोरियम और बास्केटबॉल कोर्ट जैसी कई शानदार सुविधाएं मिलेंगी। बाकी वेल क्वालिफाइड स्टाफ तो मौजूद है ही सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़ पर, जहां हर बच्चा खुद को और बेहतर बना सकता है। सर्वोदय पब्लिक स्कूल आजमगढ़, एडमिशन ओपन।